सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास छठी 2026 की, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बढ़िया बढ़िया सॉल्व किए हैं, है ना। और हम आज आगे के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है या संभावना है, वो हम सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। हमारा टारगेट हम मान के चल रहे हैं 13 दिसंबर, क्योंकि 13 दिसंबर को है हमारा पेपर। ठीक है, तो तब तक हमको हमारी तैयारी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना होगा और हमको मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है, फुल मार्क्स लाना है मैथ्स में। ठीक है, और मैथ्स में ज्यादा मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैं भी करवाती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे मैथ्स के जो सॉल्यूशन है वो कीजिए, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। ठीक है, हम चाहें तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसको कन्वर्ट भी करके कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना मान लेना है कि ये जो 81 है इसके यहाँ पे प्लस है और इसके यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 81 लिखा है, 81 लिखा है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे और 2/7 लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग किस में रख देंगे, ब्रैकेट में, है ना। मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, यहाँ भी वैसे ही करना है। 7 है, 7 के पास क्या है, प्लस, हम क्या कर देंगे 5/9 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब होगा क्या, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आपको अब क्या करना है, आपको 81 का मल्टीप्लाई 7 में करना पड़ेगा, है ना। 81 है, पहले इसको ध्यान में रखो, इसको भूल जाओ अभी, है ना। 81 है, इसको पहले सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 81 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, है ना। फिर 81 का मल्टीप्लाई 5/9 से भी करेंगे, फिर 2/7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, फिर 2/7 का मल्टीप्लाई 5/9 से भी करेंगे। ठीक है, हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई इनसे एक एक करके करना है। जैसे हम क्या लिखेंगे, 81 इंटू 7। क्यों लिखा 81 इंटू 7, क्योंकि 81 का मल्टीप्लाई पहले हम किससे कर रहे हैं, 7 से, तो हमने क्या लिख दिया 81 इंटू 7। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, अब 81 का मल्टीप्लाई अगर 7 से हुआ तो 81 का मल्टीप्लाई 5/9 से भी होना चाहिए, तो प्लस है तो प्लस लगा दो। 81 इंटू क्या आ जाएगा, 5/9। 81 का मल्टीप्लाई हम 5/9 से भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, वापस मल्टीप्लाई लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, है ना। जैसे हमने इधर किया ना, पहले इसका मल्टीप्लाई 7 से किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/7 का मल्टीप्लाई हम पहले 7 में करेंगे, फिर 2/7 का मल्टीप्लाई 5/9 में भी करेंगे। ठीक, यहाँ किया वैसा यहाँ भी करो। 2/7 लिख दो सबसे पहले, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फिर प्लस का साइन है बीच में, 2/7 से 5/9 का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 5/9। इतना आया समझ में कि ये अपन ने कैसे लिखा, पूरा कैसे लिखा, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो मैं फिर से बताती हूँ, रिपीट करती हूँ। 81 का मल्टीप्लाई 7 से किया, 81 का मल्टीप्लाई 5/9 से किया। ठीक है, तो हमने लिख लिया 81 इंटू 7 प्लस 81 इंटू 5/9। अब हमने 2/7 का मल्टीप्लाई भी 7 से किया है और 2/7 का मल्टीप्लाई 5/9 से किया है। मल्टीप्लाई का साइन मेन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 2/7 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2/7 का मल्टीप्लाई 5/9 से कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई को सबसे पहले करो। 81 इंटू 7 करो, 81 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 8 7 जा कितना हो जाता है, 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 567 प्लस। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देखो एक और यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, जैसे कि इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1 हमने रख लिया। अब 9 देखो, 9 यहाँ पे 81 से कट रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। जैसे कि 9 1 जा 9 और 81 कितने टाइम आता है 9 की टेबल में, 9 टाइम। तो नीचे कुछ बचा क्या, 1 1 आ गया, कुछ नहीं बचा, तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, तो 45 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, हमने क्या किया, हमको पता है कि 9 की टेबल में 81 आता है और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को काट दिया। 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 45 हमने लिख लिया, 9 5 जा कितना हो गया 45, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो अब इसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका प्लस आएगा क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे प्लस है तो अभी हमें इन दोनों को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, इन दोनों के साथ हमको अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 2, तो कितना बचा प्लस का 2। वापिस यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा लो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको सॉल्व कर लो। ये कट रहे हैं क्या दोनों एक दूसरे से, नहीं कट रहे हैं। ठीक है ना, 2 9 से कटेगा ना, 7 से 2 कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 9 7 जा कितना हो जाएगा आपका 63, है ना, तो यहाँ पे 63 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये तो फ्रैक्शन में है लेकिन ये सिंगल सिंगल है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 5 6 7 45 और 2, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 का 4, है ना, 10 और 1 11 5 और 6, तो ये कितना आ गया 614। ठीक है, और प्लस में क्या है 10/63। ठीक है, तो अब हमको ये मिला। अब आपको याद होगा तो शुरुआत में हमने क्या किया था कि यहाँ पे प्लस का साइन था नहीं, फिर भी हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया था। ठीक है, था कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं था, फिर भी हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लस आ गया है, इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका आंसर आ चुका है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, 614 10/63, 614 10/63, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं था, फिर भी हमने मान लिया कि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अगर हम माइनस का साइन लेते, माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर माइनस का लेते तो हमको और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने प्लस का साइन रख के देख लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने 81 का मल्टीप्लाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 81 का मल्टीप्लाई 7 से, फिर 5/9 से किया। उसके बाद 2/7 का मल्टीप्लाई 7 से किया और 5/9 से किया। जो कट रहे थे, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो कट जाते हैं, जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर ये कट सकते थे तो हम इनको भी काट देते। ठीक है, जो कट सकता है उसको काट दो, बचा कुछ नीचे लिख लो और उनको ऐड करके या माइनस करके आंसर लिख लो। ठीक है, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे प्लस देखा कि यहाँ पे प्लस है, तो भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लस हमने लगाया ही नहीं था ना, मतलब था तो नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हमने अनुमान से लगाया, और उसके बाद जब लास्ट में भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब इसको आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने वैसा का वैसा क्या करा, लिख दिया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना 44, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। ठीक है, लेकिन ये अब सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा क्या है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमने आखिर किया क्या है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, डिनोमिनेटर जो है हमारा, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे दोनों नीचे वाले जो संख्या है डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम है, तो जब आपके पास दोनों सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का कॉमन लेना, यानी कि एक बार लिख देना है। ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों अलग अलग होते, मान लो यहाँ 15 रहता, फिर आप 13 और 15 का क्या लेते, एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने का काम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक बार यहाँ पे लिख दो वो संख्या। अब क्या करेंगे, जब दोनों सेम है तो इसका जो प्लस है डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, 7 + 21। ठीक है, आ गई समझ में। अब 21 + 7 कितना हो जाएगा, 21 + 7 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 बार क्या आ रहा है 13।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 28/13 तो हमारा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, वो सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। इसको कैसे बदलोगे वो मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ना करो बस डिवाइड कर दो। ठीक है, 13 की टेबल में 28 आता है क्या, नहीं आता, 26 आता है 2 टाइम्स, क्या आता है 26। 8 में से 6 गए तो 2 बचे और कट गया। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे नीचे 2 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ पे 13 बच रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, नीचे आपका 13 आ जाएगा वैसा का वैसा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो बदलता नहीं है, तो 13 तो आपका नीचे आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 है तो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। तो आप मैच कर लो 2/13, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब समझ में आया हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको, और एडवांस पे जाने से पहले इन क्वेश्चंस को आप देख लो, तो ताकि आपको, अगर हम और अभी आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कुछ बदलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। ठीक है, सबका सेम है, तो एक काम करो, 4 को यहाँ पे ले लो, है ना, 4 को यहाँ ले लिया, जो यहाँ बीच में जो नंबर्स है सबको इधर ले लो। ठीक है, एक साइड में ब्रैकेट बना लो, 4 लिखा, फिर प्लस है तो प्लस, ये जो है इसको 5 को ले लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, और 6 को हम इधर ले लिया एक साइड में। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर्स लिखे थे वो हमने ले लिया और बीच के साइन लगा लिए। अब आपको क्या करना है, अब एक ब्रैकेट में इधर अलग आपको ये लिख लेना है, 2/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3। ठीक है, लिख लिया। हम इनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, है ना, तो प्लस यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इनको पहले सॉल्व कर लो, है ना, उसको अपन बाद में करते हैं, इस ब्रैकेट को पहले कर लेते हैं। पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमको पता है कि तीनों की डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कॉमन ले लो 3। ठीक है, और 2 + 1 - 2 यहाँ से लिख लिया, 2 + 1 - 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 3 बचेंगे, प्लस 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, ये आ जाएगा 1/3। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आपका ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 1/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई, सिंपल था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सिंपल दिख रहा है। नीचे जो डिनोमिनेटर है तीनों सेम है, कॉमन ले लो, इनको वैसे के वैसे प्लस कर लो, और जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, हमने आज की वीडियो में थोड़े से बेसिक सवाल भी किए, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, लेकिन आप उसको बार बार देखोगे, बार बार उसको समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तो वो फर्स्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है ना, उसी में के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसमें के तो शायद ही आए, है ना, 1 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, है ना, मुश्किल से 1 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है उसमें के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि वो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ।